नमस्कार साथियों, मैं नवीन लाठियान करंट अपडेशन के इस नए सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस सेशन की शुरुआत हम एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट से करते हैं। फैक्ट का संबंध हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के साथ है। देखिए, जब भी हम सोलर सिस्टम या यूनिवर्स से संबंधित किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो नेचुरली थोड़ा एक्साइटेड फील करते हैं, और इसकी एक वजह है कि हम मनुष्य हैं, बौद्धिक प्रजाति हैं। तो सदियों से हम लोग अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर उपजे सवालों के जवाब तलाश कर रहे हैं, और यही तलाश हमें एक्सप्लोरेशन के लिए विवश करती है। तो आइए आज के इस पहले प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम से क्या नया फैक्ट हमारे सामने आया है। इस प्रश्न को देखें। खगोलविदों ने मार्च 2025 में किस ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं की खोज की, जिससे यह ग्रह अब सौर मंडल का सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया। आपके विकल्प हैं बृहस्पति यानी जुपिटर, मंगल यानी मार्स, शनि यानी सैटर्न, या फिर शुक्र यानी वीनस। जी हां, शनि इसका सही आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं की खोज की गई। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा इसे मार्च 2025 में मान्यता प्रदान की गई। और इस तरह देखें तो शनि के पास अब कुल चंद्रमाओं की जो संख्या है वो 274 यानी 274 हो गई है। और उसने चंद्रमाओं की होड़ वाले संघर्ष में बृहस्पति ग्रह को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया है। बृहस्पति ग्रह के पास 95 चंद्रमा है और शनि के पास 274 चंद्रमा है। शनि ग्रह की जहां तक बात करें तो सूर्य से दूरी के क्रम में ये छठा ग्रह है, और जुपिटर यानी बृहस्पति के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये एक विशाल गैस जाइंट है। गैस का एक बहुत विशाल गोला है जो अपनी चारों ओर जो विशेष वलयाकार आकृति वाले छल्ले हैं, रिंग्स हैं, उनके लिए सोलर सिस्टम में एक विशिष्ट पहचान भी रखता है। आइए अब इसी रेफरेंस में अपने सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट्स की स्थिति को भी एक बार देखते हैं। किसकी क्या विशेषता है, किसके पास कितने चंद्रमा है। कुछ बेसिक जानकारी तो हम सभी को होनी ही चाहिए। सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये इसका सही क्रम है। इंग्लिश में देखें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। एक एक करके देखें तो सूर्य से निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। यह हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के चलते इसके पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह यानी शुक्र ग्रह की। इसका तापक्रम सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। देखिए, ये विचित्र बात है क्योंकि सूर्य के निकटतम ग्रह तो बुध ग्रह है, लेकिन तापक्रम किसका अधिक है? शुक्र ग्रह का। इसे याद रखिएगा। शुक्र ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं और ये हमारा निकटतम पड़ोसी भी है। जी हाँ साथियों, पृथ्वी से सबसे निकटतम जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। इन दोनों के बीच में तकरीबन 42.687 मिलियन किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस है। अब बात करते हैं तीसरे ग्रह यानी पृथ्वी की। इसे नीला ग्रह कहते हैं, हम सभी जानते हैं। हमारे पास अपना एक ही चंद्रमा है जिसे हम सभी चंदा मामा कहते हैं। अब बात करते हैं चौथे ग्रह यानी मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास अपने दो चंद्रमा है, एक का नाम है डिमोस, एक का नाम है फोबोस। अब बात करते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह के पास अपने खुद के 95 ज्ञात चंद्रमा है जिसे हम जानते हैं अभी तक। इन चंद्रमाओं में से एक चंद्रमा है जिसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड चंद्रमा पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं सूर्य से दूरी के क्रम में छठे ग्रह यानी शनि ग्रह की। हमने आज के इस टॉपिक में देखा ही है कि किस तरह अब शनि के पास 274 चंद्रमा हो गए हैं। इन चंद्रमाओं में से सबसे बड़ा टाइटन है। टाइटन पूरे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसके पास अपना खुद का एक सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर है, यानी खुद का एक पर्यावरण है। इस फैक्ट को आप जरूर से याद रखिएगा। अब बात करते हैं अरुण यानी यूरेनस की। उसके पास 28 चंद्रमा ज्ञात हैं अभी तक हमें। और अब बात करते हैं सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह यानी नेपच्यून की, वरुण की। उसके पास जो हमें ज्ञात चंद्रमाओं की संख्या है वो 16 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मार्च 2025 को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया गया? आपके विकल्प हैं मॉरिशस, म्यांमार, घाना या ब्राजील। मॉरिशस इसका सही आंसर है साथियों। प्रधानमंत्री द्वारा 11 और 12 मार्च 2025 को मॉरिशस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा संपन्न की गई। आइए इस यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
पर एक निगाह डालते हैं, इसके कुछ फाइनल आउटकम्स देखते हैं। प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा 11 से 12 मार्च 2025। देखिए, मॉरिशस पश्चिमी हिंद महासागर स्थित एक द्वीपीय देश है, पोर्ट लुइस की राजधानी है और नवीन चंद्र रामगुलाम यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है। तो आइए परीक्षोपयोगी दृष्टि से इस यात्रा के कुछ आउटकम्स पर एक निगाह डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। साथ ही पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के लिए यहां भारत के नए दृष्टिकोण की घोषणा भी की और इसे महासागर यानी क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन नाम दिया। नए दृष्टिकोण की यह घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 में अपने द्वारा की गई मॉरिशस यात्रा के दौरान की गई एक अन्य घोषणा या इसी से संबंधित घोषणा यानी सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स की घोषणा के 10 वर्ष बाद की गई। सागर क्या है? देखिए, वर्ष 2015 से शुरू यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की एक नीति है जो मेनली 5 पॉइंट्स यानी सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कलेक्टिव एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मैरीटाइम एंगेजमेंट पर आधारित है। यात्रा के अन्य आउटकम्स को देखें तो मॉरिशस में एक पुलिस एकेडमी और राष्ट्रीय समुद्री सूचना साझाकरण केंद्र की स्थापना में सहयोग देने की बात भारत ने की। साथ ही चागोस द्वीप समूह विवाद के संदर्भ में अपना स्टैंड क्लियर किया और यह कहा कि मॉरिशस की संप्रभुता का भारत पूरा सम्मान करता है। चागोस द्वीप समूह विवाद क्या है? देखिए, वर्ष 1965 में मॉरिशस को आजाद करने के बाद ब्रिटेन ने हिंद महासागर में मौजूद चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया था। भारत हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते तक पहुंचने के मॉरिशस के प्रयासों का हमेशा से समर्थक रहा है। अक्टूबर 2024 में ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक समझौते के तहत आधी सदी से भी अधिक समय के बाद फाइनली चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने के अपने फैसले की घोषणा कर दी। लेकिन यहाँ के सबसे बड़े द्वीप यानी डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन अमेरिका का एक बेसिकली सैन्य एयरबेस है यहाँ, तो इसकी वजह से उन्होंने यहाँ 99 साल का पट्टा बनाए रखने की मंशा जाहिर की। मोदी और नवीन चंद्र रामगुलाम ने मॉरिशस को अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान भी समर्पित किया। इसके अलावा 2 और परीक्षोपयोगी तथ्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, भारत ने अपना पहला विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरिशस में ही लॉन्च किया था, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि मॉरिशस भारत के लिए शीर्ष एफडीआई स्रोत है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना मॉरिशस से आता है उतना किसी अन्य देश से नहीं आता। आप ये समझे कि भारत के कुल एफडीआई प्रवाह का 25% अकेले मॉरिशस से आता है। पश्चिमी यूरोप में सबसे पुरानी मानव जाति का जीवाश्म मार्च 2025 में किस देश से मिला? आपके विकल्प हैं स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर इटली। स्पेन इसका सही आंसर है। साइंस पत्रिका नेचर जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट को देखें तो स्पेन के बर्गोस शहर के पास स्थित एटाप्यूएरका पहाड़ी क्षेत्र के पास से लगभग 12 लाख वर्ष पुराने होमो एफिनिस इरेक्टस प्रजाति के जीवाश्म मिले। ये जीवाश्म, जिसमें जबड़े की ऊपरी हड्डियां, गाल की हड्डियां आदि शामिल हैं, किसी महिला के बताए जा रहे हैं। एटाप्यूएरका पहाड़ी क्षेत्र में ही सीमा डेल एलिफेंटे के नाम से स्पेन की फेमस पत्थरों की गुफाएं हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, यहीं से ये जीवाश्म हमें प्राप्त हुए। इनकी प्राचीनता का पता करने के लिए जिन विधियों का इस्तेमाल किया गया उनमें पेलियोमैग्नेटिज्म, कोस्मोजेनिक न्यूक्लिक डेटिंग और बायोस्ट्रेटिग्राफी महत्वपूर्ण है। किस देश में वहां जारी हिंसा को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन डेविल हंट चलाया जा रहा है? आपके विकल्प हैं यूक्रेन, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, फरवरी 2025 से ही शेख हसीना के समर्थक गुटों और विद्रोही छात्र समूह गुटों के बीच में हिंसक झड़पें हमें दिखाई दे रही हैं और इन्हीं पर अंकुश लगाने के लिए बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार जो है, जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार है, उन्होंने ऑपरेशन डेविल हंट के लॉन्च की घोषणा की है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि शेख हसीना के समर्थक गुटों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट को लॉन्च किया गया है। इस विवाद की, इस परिस्थिति की पृष्ठभूमि में जाएं तो आपको याद ही होगा कि अगस्त 2024 में आरक्षण के मुद्दे को लेकर शेख हसीना को बांग्लादेश में भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। यह विरोध इतना हिंसक हो गया था कि प्रधानमंत्री को रातों रात अपना देश छोड़कर भारत में राजनीतिक शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा था।
अभी भी वो भारत में राजनीतिक शरण लिए हुए। भारतीय दूरसंचार कंपनियों एयरटेल और जियो द्वारा सैटेलाइट आधारित स्पेक्ट्रम प्रणाली को लेकर किस कंपनी के साथ मार्च 2025 में करार किया? आपके विकल्प हैं इंटेल, स्टारलिंक, वेब सोल्टर या ब्लूडिप। स्टारलिंक हमारा सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, सुनील भारती मित्तल के नेतृत्व वाली एयरटेल और मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली जियो द्वारा फेमस अमेरिकी बिलियनियर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौता किया गया। वैसे तो ये एक तकनीकी समझौता है, लेकिन आसान भाषा में देखें तो चूंकि इससे जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो सैटेलाइट के माध्यम से दी जाएगी, तो इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों तक भी इंटरनेट की पहुंच बन सकेगी। इस समझौते को लेकर कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर कैसे लगातार स्टारलिंक का विरोध कर रहे एयरटेल और जियो द्वारा अचानक अपनी सहमति दी गई। चूंकि सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी काफी महंगी होती है, तो इसको कैसे अफोर्ड किया जाएगा। साथ ही यह भी कि चूंकि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यानी सैटेलाइट प्रणाली का जो कंट्रोल है वो स्टारलिंक के पास रहेगा, तो कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर थ्रेट्स जैसे मुद्दों को डील किया जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च या फिर 17 मार्च। 15 मार्च इसका सही आंसर है। जी हाँ, प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण देने और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस पहली बार वर्ष 1983 में मनाया गया था। यह दिवस अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए अधिकारों को लेकर उनके ऐतिहासिक भाषण से प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन मार्च 2025 में किया गया? आपके विकल्प हैं अर्जेंटीना, चिली, पेरू या इक्वाडोर। चिली इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चिली देश के साथ भारत द्वारा पहली बार कृषि पर एक संयुक्त कार्य समूह बैठक यानी JWC मीटिंग का आयोजन वर्चुअल मोड में किया गया। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नौसैन्य अभ्यास बोंगो सागर 2025 का आयोजन मार्च 2025 में किया? आपके विकल्प हैं दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका सही आंसर है। बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत ने नौसैन्य अभ्यास बोंगो सागर 2025 का आयोजन किया। बंगाल की खाड़ी में आयोजित इस अभ्यास सत्र में भारत की ओर से INS रणवीर और बांग्लादेश की ओर से BNS अबू उबैदा ने हिस्सा लिया। बोंगो सागर एक वार्षिक अभ्यास है जिसे पहली बार वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था। भारत की पहली खनिज खोज नीलामी और खनिज खोज में AI को बढ़ावा देने के उद्देश्य से AI अन्वेषण हैकाथॉन 2025 का आयोजन मार्च 2025 में किस स्थान पर किया गया? आपके विकल्प हैं पुणे, कोचीन, बेंगलुरु या फिर गोवा। गोवा इसका सही आंसर है। जी हाँ, माइनिंग सेक्टर में AI के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से AI अन्वेषण हैकाथॉन 2025 का आयोजन किया गया और खनिजों की खोज के लिए एक नीलामी प्रक्रिया जिसकी शुरुआत भारत में पहली बार हुई है, उसका आयोजन भी किया गया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किस स्थान पर उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र नेक्टर के नए स्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई? आपके विकल्प हैं सिक्किम, ईटानगर, दिसपुर या शिलोंग। शिलोंग इसका सही आंसर है। शिलोंग में नेक्टर यानी नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के नए स्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई। देखिए, नेक्टर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा कार्यरत रहता है। यहां एक विशेष संदर्भ में मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा। देखिए, केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेक्टर विशेष प्रयास कर रहा है। अभी तक केसर उत्पादक राज्य के रूप में जम्मू एंड कश्मीर को ही हम लोग जानते हैं। वहां के पंपोर क्षेत्र से सर्वाधिक केसर उत्पादित किया जाता है। इसी तर्ज पर पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ सेंटर डेवलप करने का प्रयास नेक्टर कर रहा है। इसी क्रम में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में मेन चुका एक क्षेत्र है, उसको डेवलप किया जा रहा है। युक्सोम एक सिक्किम में क्षेत्र है, उसको डेवलप किया जा रहा है। और न केवल डेवलप किया जा रहा है बल्कि ये ऑलरेडी बहुत अधिक मात्रा में केसर उत्पादित करने भी लगे हैं। देखिए, विशेषकर 3 राज्य हैं, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, जहां नेक्टर द्वारा व्यापक पैमाने पर केसर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो एक नया संदर्भ है, आप लोग इसे याद रखिएगा।